और दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए थे, जिसमें से हमने आपको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में से संबंधित 120 प्रश्न अभी तक करा दिए हैं। और अब आज हम लोग उसके आगे चलेंगे 120 से के बाद 121वें प्रश्न के साथ में। और हम लोग इससे लगातार लगभग 250 प्रश्न का एक जखीरा कंप्लीट करेंगे। और ये 250 प्रश्न जो होने वाले हैं आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। Theory of continuity of germplasm was propounded by। Theory of continuity of germplasm किसने दिया था? तो आपका 4 ऑप्शन है: अगस्ट वाइजमैन, ग्रेगर मेंडल, लैमार्क और डार्विन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अगस्त वाइजमैन। क्वेश्चन नंबर 122 है: प्लांट ऑफ द गैलापागोस आइलैंड्स रिजेंबलिंग मोस्ट क्लोजली टू द प्लांट्स ऑफ। इसमें कौन सा प्लांट गैलापागोस प्लांट्स के मोस्टली रिजेंबल्स करता है? तो 122 का राइट ऑप्शन आपका हो चुका। 4 ऑप्शन है, उसमें से पहला है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो गैलापागोस आइलैंड के जो प्लांट्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं किससे? साउथ अमेरिका के साथ में। क्वेश्चन नंबर 123 है: वाइजमैन कट ऑफ टेल ऑफ माइस generation after generation, but tails neither disappeared nor shortened, showing that option number 1 है mutation theory is wrong, Darwin was correct, tail is an essential organ, Lamarckism was wrong in inheritance of acquired character। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 124। Who said that acquired character are not inherited? किसने कहा था कि acquired character inherited नहीं होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का 4 ऑप्शन है। पहला मूलर, वाइजमैन, मोर्गन एंड ह्यूगो ट्रीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगस्ट वाइजमैन। इन्होंने जब माइस की टेल को कट किया था तो कट करने के बाद देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में टेल फिर उगा रही है, फिर अगले उसको कट किया, फिर अगले जनरेशन में भी टेल आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, जो बाहर से लिए जाते हैं, वो इनहेरिटेड नहीं होते। क्वेश्चन 125। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? डार्विन थ्योरी के एवोल्यूशन का ये पार्ट नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन: जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंट। तो आप जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंट, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों डार्विन की थ्योरी का पार्ट थे, जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट इनका पार्ट नहीं था। तो 125 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है: नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था? लैमार्क ने, चार्ल्स डार्विन में, ह्यूगो डेवरिज ने और माल्थस ने। तो आपका 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 127। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन अलोंग विथ। डार्विन के साथ और किसने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था? वेलेस, मेंडल, मोर्गन और लैमार्क। 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेलेस। किसने दिया था? डार्विन के साथ में कौन थे? वेलेस। दोनों लोगों ने मिलकर क्या नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 128। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज पॉसिबल ड्यू टू। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉसिबल है क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ओवर प्रोडक्शन, फेवरेबल वेरिएशन, एनवायरमेंटल चेंज। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेवरेबल वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 129। द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज ओरिजिनली प्रेजेंटेड बाय माल्थस, Lyell, Spencer and Darwin। 129 right option is option number C, Spencer। Question number 130। The theory of natural selection of Darwin। डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी वो क्या थी दोस्तों? तो इसका क्या 4 ऑप्शन है। पहला, डज नॉट एक्सप्लेन फॉसिल्स, हैज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, हैज बीन फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग वेरिएशन। तो जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डार्विन की, वो वेरिएशन को एक्सप्लेन करने में क्या थी? फेल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 131। द गैलापागोस आइलैंड वर एसोसिएटेड विद। गैलापागोस आइलैंड है वो एसोसिएट किससे? जीन लैमार्क से, चार्ल्स डार्विन से, अल्फ्रेड वेलेस से और ग्रेगर जॉन मेंडल से। तो 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन से। क्वेश्चन नंबर 132। डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीडिंग टू एसे ऑफ। डार्विन इन्फ्लुएंस थे किसकी रीडिंग करके? इसको किसके एसे की रीडिंग करके? तो आपको वेलेस है, हर्बर्ट स्पेंसर, मेंडल एंड माल्थस। तो 132 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, माल्थस की। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों, हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34।
डार्विन ट्रेवल्ड इन विच शिप? डार्विन के शिप का क्या नाम था? HNS ईगल, डी मट्रिका, HMS बीगल और टाइटैनिक। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वन ऑफ द several objection to natural selection theory of Darwin is inheritance of acquired characters. Many animals possess characteristics without utility and those that are possibly harmful. Struggle for existence. Continuity of germplasm. Right option is 135, that B. Question number 136. In which case is Darwin's theory wrong? डार्विन थ्योरी किस केस में रॉन्ग थी? अराइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हाई एफिशिएंसी ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 136 का सही ऑप्शन हो जाएगा अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 के बाद 137 पे चलेंगे दोस्तों कि गोल्ड स्मिथ हैज classified evolution into micro, macro and mega evolution. Which one of the following is referred to as macro evolution? Evolution at family level, evolution at variety level, evolution at subspecies level and evolution at species and genus level. 137 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एवोल्यूशन एट स्पीसीज एंड जीनस लेवल। ये होगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, एडाप्टेशन ऑफ अ स्पीसीज इज। एडाप्टेशन किसी स्पीसीज का एडाप्टेशन क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टर है, एक्डेसिस है, हेरिडिटी कैरेक्टर है एंड मेटामॉर्फोसिस। तो राइट ऑप्शन होगा 138 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हेरिडिटेरी कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 139, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ जनरल बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय। जो जनरल बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी उसको किसने दिया था? तो 139 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन एंड वैलेस ने। क्वेश्चन नंबर 140 है कि द इम्प्रूव्ड रेस ऑफ पिजन डेवलप्ड ड्यू टू। पिजन की जो इम्प्रूव्ड रेस है उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है, चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसमें एक है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्वेश्चन 141, विच वन प्रोवाइड्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग डार्विनिज्म। डार्विन के अनुसार ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो राइट कैरेक्टरिस्टिक है, राइट सिलेक्शन है या जो सीक्वेंस वो क्या होना चाहिए? पहला नेचुरल सिलेक्शन है, दूसरा वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 141 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसको रखेंगे हम लोग? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को रखेंगे एक नंबर पे, उसके बाद वेरिएशन इनहेरिटेंस को दूसरे नंबर पर रखेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को, और फिर एक नंबर को रखेंगे चौथे स्थान पे नेचुरल सिलेक्शन को। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4231। क्वेश्चन नंबर 142, द पायोनियर इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आर। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो पायोनियर है वो क्या है? डार्विन, ह्यूगो डे व्रीज, लैमार्क एंड हेक्सले। डार्विन, लैमार्क, कार्ल लैंडस्टीनर, ह्यूगो डे व्रीज। लैमार्क, कार्ल लैंडस्टीनर, माल्थस, ह्यूगो डे व्रीज। कार्ल लैंडस्टीनर, ह्यूगो डे व्रीज, माल्थन एंड डार्विन। क्वेश्चन नंबर 142 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन, ह्यूगो डे व्रीज, लैमार्क एंड हेक्सले। ये क्या है? पायोनियर हैं किसके? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के। क्वेश्चन 143, सक्सेसफुल एडाप्टेशन सिंपली मीन्स। जो सक्सेसफुल एडाप्टेशन होता है उसका क्या मतलब है? कि एन इंक्रीज इन फिटनेस, उसकी फिटनेस से क्या होगी? इंक्रीज करने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 144 पे चले। क्वेश्चन नंबर 144 है, को वर्कर ऑफ डार्विन वाज। डार्विन का जो को वर्कर थे वो कौन थे? तो क्या है? ये वैलेस थे। क्वेश्चन नंबर 145, डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये अक्सर एग्जाम होता है। वाज पब्लिश, का पब्लिश की गई थी? तो आपका सही आंसर हो गया 1859, 145 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, गैलापागोस आइलैंड आर लोकेटेड इन द। गैलापागोस आइलैंड जो है वो कहाँ पे है? मेडिटेरियन सी, पैसिफिक सी, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। तो 146 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 147, द कंसेप्ट दैट पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज geometrically while food supply increase arithmetically was put forward by T.R. Malthus, Adam Smith, Stuart Mill, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टी.आर. माल्थस। क्वेश्चन नंबर 148 है, टी.आर. माल्थस इज फेमस फॉर हिज एसे। टी.आर. माल्थस जो थे वो फेमस हुए थे अपने एक निबंध के कारण। वो क्या था? कि मैथमेटिक्स
जियोग्राफी, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पर उन्होंने थ्योरी लिखी थी टी आर माल्थस ने। क्वेश्चन नंबर 149, न्यू डार्विनिज्म बिलीव्स दैट न्यू स्पीसीज डेवलप थ्रू। जो न्यू डार्विनिज्म है वो ये बिलीव करता है कि जो नई स्पीसीज जो डेवलप होती है किसके थ्रू? म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन विथ नेचुरल सिलेक्शन, कंटिन्यूअस वेरिएशन विथ नेचुरल सिलेक्शन। तो 149 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूटेशन विथ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो के थ्रू जो म्यूटेशन होगा उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा या नई स्पीसीज का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, हु प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर सिलेक्शन इन बैक्टीरिया यूजिंग रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक्स। क्वेश्चन 150 का राइट ऑप्शन होगा लीडरबर्ग। लीडरबर्ग ने क्या किया था? लीडरबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट एविडेंस प्रोवाइड कराया था जो सिलेक्शन करता था किसमें? बैक्टीरिया को सिलेक्ट करता था यूजिंग रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक्स को। क्वेश्चन नंबर 151, म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। जो म्यूटेशन थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, वो किसके द्वारा दी गई थी? ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा, लुइस पास्चर के द्वारा, डार्विन के द्वारा और विलियम हार्वे के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 151 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 152 है, ह्यूगो डे व्रीज थ्योरीज ऑफ म्यूटेशन। ह्यूगो डे व्रीज की जो थ्योरी थी म्यूटेशन की वो क्या थी? कि अपोज्ड नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, डज नॉट रूल आउट नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, कंट्राडिक्टेड लैमार्क थ्योरी एंड अपोज्ड जर्मप्लाज्म थ्योरी। 152 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डज नॉट रूल आउट नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पे रूल आउट नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 153 है, ह्यूगो डे व्रीज pioneered the theory of mutation to explain the mechanism of evolution. Material on which he had experimental experience was garden pea, fruit fly, china rose and evening prime rose. तो राइट ऑप्शन होगा 153 का डी, एवरिंग प्राइम रोज। क्वेश्चन नंबर 154, 154 की बात करेंगे हम लोग। तो 154 क्या कह रहा है कि म्यूटेशन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं होती है किससे? मिमिक्री से, कनेक्टिंग लिंक से, एडाप्टिव रेडिएशन से, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज से। तो राइट ऑप्शन होगा मिमिक्री। 155 पे चलेंगे। क्वेश्चन 155, ह्यूगो डे व्रीज gave his mutation theory on organic evolution while working on Althera rosea, Pisum sativum, Onetheria lamarckiana, Drosophila melanogaster। 155 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना ही क्या है? इवनिंग प्राइम रोज है। क्या है दोस्तों? ये इवनिंग प्राइम रोज, ये एक प्लांट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी अ सक्सेसफुल इवेंट फॉर इवोल्यूशन अ म्यूटेशन मस्ट अगर। एक सक्सेसफुल म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन होना चाहिए। कैसा? कि जर्मप्लाज्म डीएनए, सोमैटोप्लाज्म डीएनए, आरएनए और प्लाज्मा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 156 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मप्लाज्म डीएनए में होना चाहिए। द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। इवोल्यूशन की जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन पे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑल ऑफ द अबव। 157 का राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 158 है, to explain the mechanism of evolution, different theories have been proposed. Of the following, which one is the most accepted theory? कई सारी थ्योरी प्रपोज की गई थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी वो क्या थी? म्यूटेशन थ्योरी? नो, इट्स अ सिंथेटिक थ्योरी। कौन सी थी? सिंथेटिक थ्योरी। क्वेश्चन 159 है, द पॉसिबिलिटी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस आर ग्रेटर इन स्पीसीज दैट प्रोड्यूस्ड बाय फिशर, बडिंग, सेक्सुअल मीन्स, स्पोर फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 50 159 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेक्सुअल मीन्स। क्वेश्चन नंबर 160 है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज डिजाइंड बाय। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो इवोल्यूशन की थी उसको डिजाइन किया था स्टेबिन्स ने, हेल्डेन ने, हक्सले ने एंड डार्विन ने। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन होगा हक्सले ने। क्वेश्चन नंबर 161 है, मोस्ट मॉडर्न ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक डॉग हैव बीन इवॉल्व थ्रू। जो इसमें मॉडर्न डोमेस्टिक डॉग है वो इवॉल्व हुए थे किससे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, सेक्सुअल सिलेक्शन से, आइसोलेशन से और नेचुरल सिलेक्शन से। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 162 है, द फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड इन। फॉसिल जो होते हैं प्रिजर्व किस में होते हैं? इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, और नॉन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 163 है,
द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी वाज, जो मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी है उसको उसके फाउंडर कौन है? तो तीसरा राइट ऑप्शन होगा ग्रेगर जॉर्ज कुवियर। क्वेश्चन नंबर 64 है फोसिल्स कंटेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर नोन एज, जो फोसिल्स कंटेंट होती है, फोसिल कंटेंट एलिमेंट्री कैनाल की, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेल्स, इम्प्रेशन, कार्पोलाइट्स, कास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 164 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्पोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 165 है इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फोसिल्स एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन वाज, जो हम एनिमल साइंस की हिस्ट्री में जो सबसे पहले एविडेंस प्राप्त हुआ था और उसको कौन रिकॉग्नाइज किया था, उस पर्सन का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 165 का राइट ऑप्शन क्या होगा? लियोनार्डो दा विंची, जॉर्जस कुवियर, सी डार्विन, लेमार्क। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 166 है व्हाट कंक्लूजन्स इज ड्रॉन अबाउट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फोसिल्स, फोसिल के स्ट्रेटिफिकेशन में क्या कंक्लूजन निकलता है कि अपर स्ट्रेटा आर रिसेंट एंड लोअर स्ट्रेटा आर ओल्डर, रिवर्स ऑफ ए, नो स्ट्रेटिफिकेशन टेक प्लेस, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 166 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, upper strata are recent and lower are older. Question 167 which best described strata, स्ट्रेटा को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर दैट कंटेन्स फोसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स दैट ऑल डेट फ्रॉम contain historical time, molten rock that contains radioactive material and is dangerous to the health of humans. All of these are correct. Question number 167 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स दैट कंटेन्स फोसिल्स। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 168 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 168 है फोसिल्स एक्स इज ओल्डर देन फोसिल्स वाई बिकॉज फोसिल्स वाई वाज फाउंड इन डीपर सेडिमेंटेशन, फोसिल्स एक्स वाज फाउंड इन डीपर सेडिमेंटेशन, फोसिल वाई हैज सम स्टेजल ऑर्गन फंक्शंस इन एक्स, फोसिल्स वाई हैज होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 168 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फोसिल्स एक्स वाज फाउंड इन डीपर सेडिमेंटेशन। जब फोसिल एक्स ज़्यादा गहरे जगह पाया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो पुराना होगा, और वाई क्या होगा? वो नया होगा। क्वेश्चन नंबर 169 द मटेरियल यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फोसिल्स इज, फोसिल के एज को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग? कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन, आयोडीन, सल्फर। 169 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो एक्टिव कार्बन। और आपको बता दें रेडियो एक्टिव कार्बन कौन है? कार्बन 14, 6 कार्बन 14 क्या है? रेडियो एक्टिव कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 170 है फोसिल्स आर डेटेड वाई, फोसिल्स को डेट दिया जाता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम, एसोसिएशन विथ मैमल्स, रेडियो एक्टिव कार्बन कॉन्टेंट, स्ट्रेटिग्राफिक एज। क्वेश्चन नंबर 170 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो एक्टिव कार्बन कंटेंट, जिसमें जितना रेडियो एक्टिव कार्बन कंटेंट होगा उसका एज वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा, उसका डेट वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है नोबेल प्राइज विनर फॉर रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड इज, नोबेल प्राइज जीता था जिसने किसने बताया था जो रेडियो एक्टिव कार्बन के बारे में? तो क्वेश्चन नंबर 171 का राइट ऑप्शन होगा क्या? WF लिब्बी, WF लिब्बी ने बताया था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 172 है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज, कार्बन 14 की हाफ लाइफ क्या होती है? 5568 ईयर्स, 10,550 ईयर्स, 1000 ईयर एंड 50,000 ईयर। क्वेश्चन नंबर 172 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 5568 ईयर। करेक्ट ऑर्डर इज, इसमें कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? मिसोजोइक, आर्कियोजोइक एंड पेट्रोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक, पैलियोजोइक, आर्कियोजोइक, सीनोजोइक, आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक। क्वेश्चन नंबर 173 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पैलियोजोइक के बाद क्या आता है? मिसोजोइक, उसके बाद सीनोजोइक आता है। और इस समय हम लोग किस एरा में हैं? इस समय हम लोग हैं सीनोजोइक एरा में। ह्यूमन इस समय यह है जो इस समय ह्यूमन चल रहा है वो किस में है? सीनोजोइक एरा में। क्वेश्चन नंबर 174 देयर वाज नो लाइफ ड्यूरिंग, उस समय कोई भी लाइफ नहीं थी। कब? जब एजोइक था, प्रोटीरोजोइक था, पैलियोजोइक एंड सीनोजोइक। क्वेश्चन नंबर 174 का राइट ऑप्शन क्या हो? एजोइक, मतलब जब कोई भी एरा नहीं था तो उसमें लाइफ भी नहीं थी।
क्वेश्चन 175, द लार्जेस्ट सब डिवीजन इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज, सबसे बड़ा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो डिवीजन है वो क्या है? पीरियड है, इपोक है, ईरा है और सेंचुरी है। तो क्वेश्चन नंबर 175 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ईरा। क्वेश्चन नंबर 176 है, आर्कियोजॉइक एरा इज कंसीडर्ड एज एज ऑफ द, आर्कियोजॉइक को किसके एज के नाम पे जानते हैं? प्रोटिस्ट के एज ऑफ प्रोटिस्ट, एज ऑफ मरीन लाइफ, एज ऑफ फिशेस एंड एज ऑफ एम्फीबियंस। 176 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एज ऑफ प्रोटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 177 है, रॉकी माउंटेन रिवोल्यूशन वाज सक्सेडेड बाय, रॉकी माउंटेन जो रिवोल्यूशन है वो सक्सीड कैसे किया था? कब किया था? प्रोटीरोजॉइक एरा में, मीसोजॉइक एरा में, सीनोजॉइक एरा में और एजॉइक एरा में। 177 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सीनोजॉइक एरा में। क्वेश्चन नंबर 178 है, विच एरा इज डब्ड एज अ एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, प्रोकैरियोटिक माइक्रोब के एज के रूप में किस एरा को जानते हैं? फेनोरोजोइक, प्रोटीरोजोइक, प्रीकैम्बियन और आर्कियन। क्वेश्चन नंबर 178 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रीकैम्बियन एरा के रूप में। अब देखिए कैम्बियन मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि इसमें बीच में कैम्बियम पाया जाएगा और प्री कैम्बियम अर्थात बहुत उसके पहले की तो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स के बारे में बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, पैलियोजोइक एरा इज द एरा ऑफ फिशेस, पैलियोजोइक एरा क्या थी? ये थी फिशेस की एरा थी। द फर्स्ट एम्फीबियंस अपीयर ड्यूरिंग द पीरियड, पहला एम्फीबियन अपीयर हुआ था किस पीरियड में? पर्मियन में, कार्बोनिफेरस में, साइलूरियन में और डिवोनियन में। तो क्वेश्चन नंबर 180 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिवोनियन में। क्वेश्चन नंबर 181 पे चलेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 181, कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ लोकल डिपोजिशन ऑफ कोल डिपोजिशन was 50 million years ago, 300 million years ago, 500 million years ago and 2000 million years ago. Question number 181, right option is option number A, 300 million years ago. Question 122, stem reptiles are, जो stem reptiles होते थे वो कौन थे? इक्थियोसोरस थे, प्रोटीरोसोरस, एम्फीबियंस और कोटिलोसोरस। क्वेश्चन नंबर 182 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोटिलोसोरस। क्वेश्चन नंबर 183 के क्वेश्चन नंबर 183 इज दैट कोल बिट्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, इस समय के जो कोल बिट्स हैं वो जो कब फॉर्म हुए थे? डिवोनियन में, कार्बोनिफेरस में, पर्मियन में और ट्रायसिक में। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिफेरस इरा में। क्वेश्चन नंबर 84 है, फर्स्ट डेवलप्ड वर्टिब्रे ऑन द अर्थ वाज, सबसे पहले अर्थ में जो वर्टिब्रे डेवलप हुई थी वो क्या थी? प्लेकोडर्मी थी, ऑस्टेकोडर्म, साइक्लोस्टोमेट्स एंड कॉन्डियोथिक्स थी। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टेकोडर्म। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑस्टेकोडर्म। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रेजेंट डे एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इस समय जो एम्फीबियंस वो ओरिजिनेट हुए थे कब? कोटिलोसोरस, ऑस्टेकोडर्म, स्टेगोसिफेला, सिफेलिया एंड डायनासोरस। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन क्या होगा? स्टेगोसिफेलिया से। क्वेश्चन नंबर 86 है, ट्राइलोबाइट्स इवॉल्व ड्यूरिंग, जो ट्राइलोबाइट्स है वो कब इवॉल्व हुए थे? प्रीकैम्बियन इरा में, कैम्ब्रियन इरा में, ऑर्डोविशियन में और साइलूरियन में। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैम्ब्रियन इरा में। क्वेश्चन नंबर 87 है, यूरोप्टेराइड्स व्हाट इंस्टिंक्ट, यूरोप्टेराइड्स जो इंस्टिंक्ट हो गए थे वो क्या हैं? बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स एंड आर्थ्रोपोड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोड्स थे। क्वेश्चन नंबर 188 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 188 है दोस्तों, ट्राइलोबाइट्स बिकम एक्सटिंक्ट, ट्राइलोबाइट बिकम जो वो इंस्टिंक्ट कब हो गए थे? क्वेश्चन 188 का 4 ऑप्शन है, डिवोनियन में, पर्मियन में, कार्बोनिफेरस और जुरासिक ईरा में। तो क्वेश्चन 188 का राइट ऑप्शन हो गया पर्मियन ईरा में। क्वेश्चन 189 की बात 189 की बात करेंगे, द ग्रेटेस्ट इवोल्यूशन इज चेंज enabling the land vertebrae to the completely free from water was the development of four legs, lungs, cleidoic eggs and internal fertilization, four chamber heart. क्वेश्चन नंबर 189 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 190, which of these is mismatched, इसमें से कौन मिसमैच है? मीसोजोइक साइकेड्स एंड डायनासोर्स, सीनोजोइक ग्रासेस एंड ह्यूमंस, पैलियोजोइक प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, कैम्ब्रियन मैरीन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल स्केलेटन। क्वेश्चन 190 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? अनमर्ज्ड है। पैलियोजोइक रहा है, प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये क्या है आपका? मिसमैच है। क्वेश्चन 191 है, फर्स्ट वर्टिब्रे अपीयर्ड इन, पहला वर्टिब्रेट जो अपीयर हुआ था वो क्या किस एज में था? पर्मियन में, साइलूरियन में, ऑर्डोविशियन में और कैम्ब्रियन में।
क्वेश्चन 191 सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऑर्डोविशियन में। क्वेश्चन नंबर 192 है मीसोजोइक इरा इज द एज ऑफ। मीसोजोइक इरा को किसका एज कहते हैं? फिश के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स एंड मैमल्स के। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रेप्टाइल्स के। क्वेश्चन नंबर 93 है डायनासोर्स वर जेंट मैमल्स, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, फर्स्ट मैमल और फर्स्ट एम्फीबियंस। क्वेश्चन नंबर 193 राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एक्सटिंक्ट रेप्टाइल हो चुके हैं अब तक। क्वेश्चन नंबर 194 है डायनासोर ओरिजिनेट हुए थे कब? लॉन्ग बिफोर मैमल्स एंड गेव राइज ऑफ देम सम टाइम आफ्टर मैमल्स इन द सेम पीरियड ऑफ विथ मैमल्स। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 194 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इन द सेम पीरियड ऑफ विथ मैमल। क्वेश्चन नंबर 195 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डायनासोर्स वर मैक्सिमम डेवलप्ड कब हुआ था? मीसोजोइक में, सीनोजोइक, पैलियोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक। क्वेश्चन नंबर 195 राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीसोजोइक इरा में। क्वेश्चन नंबर 196 डायनासोर वर मोस्ट अबंडेंट इन। सर्वाधिक डायनासोर कब थे? प्लेस्टोसीन में, डिवोनियन में, परमियन में, जुरासिक में। तो यहाँ 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जुरासिक। क्वेश्चन नंबर 197 इज दैट द काज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ मीसोजोइक रेप्टाइल्स वर। मीसोजोइक रेप्टाइल के एक्सटिंक्ट होने के जो कारण है वो क्या है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। क्लाइमेटिक चेंज राइट ऑप्शन, डिक्लाइन ऑफ हर्बीवोरस स्टॉक ये भी सही हो जाएगा, लॉस ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन ये भी सही है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 198 है लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ओल्डेस्ट हिस्ट्री। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ओल्ड हिस्ट्री वो क्या है? मैन की है, डायनासोर की, हॉर्स की एंड आर्कियोप्टेरिस की है। तो क्वेश्चन नंबर 198 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डायनासोर की होती है। क्वेश्चन नंबर 199 है द एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट रेप्टाइल्स अकर्ड इन। कब थे ये ग्रेट रेप्टाइल्स? परमियन में, ट्रायसिक में, जुरासिक में और क्रिटाइसियस में। क्वेश्चन 199 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रिटाइसियस पीरियड। क्वेश्चन नंबर 200 है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज रिलेटेड टू बर्ड से रिलेटेड कौन सा ईयर है? मिसोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा एंड आर्कियोजोइक इरा। तो क्वेश्चन नंबर 200 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सीनोजोइक इरा। ये इरा किसका है? इरा ऑफ बर्ड्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैमल अपीयर्ड। पहला मैमल कब अपीयर हुआ था? लेकिन इसके चार ऑप्शन करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो सके और हमारी मेहनत का हमें परिणाम मिलता रहे। और आप चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 201 पे चलेंगे हम लोग। द फर्स्ट मैमल अपीयर्ड। पहला मैमल कब अपीयर हुआ था? परमियन पीरियड में, जुरासिक पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में और ट्रायसिक पीरियड में। तो क्वेश्चन नंबर 201 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ट्रायसिक पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 202 है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट मैमल्स अकर्ड। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट मैमल कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 202 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 200 मिलियन ईयर्स एगो। 200 करोड़ वर्ष पहले हम पहला मैमल अपीयर हुआ था। डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट इन। डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए थे? जुरासिक में, ट्रायसिक में, परमियन में और क्रिटेशियस में। 203 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्रिटेशियस पीरियड में वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 204 है द फीचर विच इनेबल रेप्टाइल्स टू डोमिनेट अर्थ फौना फॉर 100 मिलियन ईयर्स वाज देयर हैवी आर्मर्स, बिग टीथ, सेल्ड एग्स, लार्ज लंग्स। क्वेश्चन नंबर 204 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हैवी आर्मर। हैवी आर्मर की वजह से जो डायनासोर थे वो बहुत दिनों तक जीवित रह पाए। क्वेश्चन 205 है फॉसिल्स रेप्टाइल्स हैविंग मैमेलियन ट्रेड्स वाज। जब इसमें फॉसिल रेप्टाइल थे उसमें मैमेलियन ट्रेड्स होते वो क्या थे? वो थे पेलिकोसोरस, आर्कियोप्टेरिक्स, पेरिपेटस एंड टाइरानोसोरस। क्वेश्चन नंबर 205 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैलाइकोसोरस। क्वेश्चन नंबर 206 है विच इरा कुड बी कॉल्ड द एज ऑफ मैमल एंड बर्ड्स। किस इरा को मैमल और बर्ड का इरा कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 206 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सीनोजोइक इरा को। क्वेश्चन 207 है प्रोटोथीरियंस हैव इवॉल्व फ्रॉम। प्रोटोथीरियन जो इवॉल्व हुए थे वो कब हुए थे? किससे हुए थे? रेप्टाइल से, बर्ड से, यूथीरियन से एंड ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 207 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रेप्टाइल्स। क्वेश्चन 208 है एज ऑफ मैन इन जियोलॉजी। जियोलॉजी में एज ऑफ मैन किसे कहा जाता है? किस इरा को? तो आपके पास चार ऑप्शन है।
प्रोटोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक एंड साइकोजोइक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साइकोजोइक। क्वेश्चन नंबर 209 है, आ फ्लाइंग रेप्टाइल वाज, इसमें उड़ने वाला कौन सा रेप्टाइल है? पेट्रोसोरस, प्लीसोसोरस, ब्रोंटोसोरस एंड इक्थियोसोरस। क्वेश्चन 209 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोसोरस। क्वेश्चन नंबर 210 है, आ रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल, इस समय सबसे रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल कौन सा है? डायनासोर है, टेरोडैक्टाइल है, मैमोथ है, डोडो है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 210 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डोडो। क्वेश्चन 211 है, विच एनिमल हैज बिकम इंस्टिंक्ट रिसेंटली, कौन सा एनिमल रिसेंटली इंस्टिंक्ट हुआ है? तो आपके पास क्या है? डायनासोर है, ड्रैको, मैमोथ एंड टेरोस्पर्म। तो क्या होगा यहाँ पे? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 211 का ऑप्शन नंबर सी, मैमोथ। क्वेश्चन नंबर 212 पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 212 है, मैमोथ वर इंस्टिंक्ट, मैमोथ जो तो इंस्टिंक्ट कब हुए हैं? मैमोथ जो इंस्टिंक्ट है वो क्या है? एलिफेंट, कैमल्स, हॉर्सेस एंड डायनासोर्स। आप सब जानते हैं क्या है? ये एलिफेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 है, हुप्ड एनिमल्स लाइक हॉर्स ओरिजिनेटेड इन, हुप्ड एनिमल जैसे घोड़े ऐसे एनिमल जो जिनके हुप निकले हुए थे वो ओरिजिनेट हुए थे कब? तो ये हो जाएगा इयोसीन इपोक में। क्वेश्चन नंबर 214 है, हायरैकोथेरियम, हायरैकोथेरियम रिफर्स टू एंसेस्टर, हायरैकोथेरियम किसका एंसेस्टर है? मैन का, एलिफेंट का, हॉर्स का और एप का। तो क्वेश्चन 214 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉर्स का। क्वेश्चन नंबर 215 है, फॉसल्स रिकॉर्ड इज मोस्ट कंप्लीट इन, फॉसल रिकॉर्ड जो है कंप्लीट का मोस्ट क्या है? वो मोस्ट कंप्लीट है किसमें? मैन में, एप्स में, प्राइमेट्स में, हॉर्स में। क्वेश्चन 215 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स में। क्वेश्चन 216 है, बर्थ प्लेस ऑफ हॉर्स वाज, घोड़े का बर्थ प्लेस क्या है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 216 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 217 है, द अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर ऑफ द प्रेजेंट डे हॉर्स वाज, हॉर्स का अर्लीस्ट एंसेस्टर कौन है? मीसोहिप्पस, मेरिचिपस, इयोहिप्पस एंड इक्वस। तो क्वेश्चन नंबर 217 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इयोहिप्पस। क्वेश्चन 218 है, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फोसिल्स आर फाउंड, दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक फोसिल्स कब पाए जाते हैं? एजोइक में, सीनोजोइक में, पेट्रोजोइक में एंड आर्कियोजोइक में। 218 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कियोजोइक। क्वेश्चन 219 है, लैमार्किज्म फेल्स टू एक्सप्लेन, जो लैमार्किज्म था वो किसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 219 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, लॉस ऑफ लिम्ब ऑफ स्नेक, प्रेजेंस ऑफ टेल इन माउस, वेब्ड फीट ऑफ स्विमिंग बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 219 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंस ऑफ टेल इन माउस। क्वेश्चन नंबर 220, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, इसमें से कौन एक होमोलोगस ऑर्गन का सेट है? विंग्स ऑफ बर्ड, फ्रंट फीट ऑफ हॉर्स, विंग्स ऑफ ग्रासहॉपर, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड्स, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 220 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विंग्स ऑफ बर्ड एंड फ्रंट फीट ऑफ हॉर्स। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के होमोलोगस ऑर्गन है, क्योंकि इनकी जो ओरिजिन होती है वो सेम होती है पर वर्क दोनों क्या है? अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 221 है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आर रिलेटेड टू, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंट रहने के लिए झगड़ा करना एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दोनों रिलेटेड किससे करते हैं? लैमार्किज्म से, डार्विनिज्म से, ओपेरन थ्योरी से एंड मेंडेलियन से। तो क्वेश्चन 221 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विनिज्म से। क्वेश्चन 222 है, स्पेसिएशन अकर्स व्हेन, स्पेसिएशन होता है तब जब पॉपुलेशन आर आइसोलेटेड by geographical barriers, population are reproductively isolated, both of these, none of these। क्वेश्चन नंबर 222 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन वर reproductively isolated। क्वेश्चन नंबर 223 है, डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ break of finches adapted to a different feeding habit on the Galapagos Island as absorbed by Darwin provides evidence for interspecific competition, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड इंटरस्पेसिफिक वेरिएशन। क्वेश्चन 223 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 224 है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको क्या कहते हैं? ओंटोजेनी, एंसेस्ट्री, फाइलोजेनी एंड पैलियोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 224 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
फाइलोजेनी। क्वेश्चन नंबर 225 और आज का आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 25 और इसका आज का इस टॉपिक का आखिरी चैप्टर है, आखिरी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नॉट रिलेटेड विथ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें से कौन साइंटिस्ट है जो ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन से रिलेट नहीं है? क्या है? डार्लिंगटन सीडी, माल्थस टीआर, चार्ल्स डार्विन और इरामस डार्विन। क्वेश्चन नंबर 225 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्लिंगटन सीडी। इसी के साथ दोस्तों ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के, वो यहाँ पे क्या हो गए, कंप्लीट होते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।